प्रतिमा को शौचालय में डाल दिया गया। और कप्तान साहब मेरी बात सुन ले कि थाने से आपका घर चलता होगा, इंस्पेक्टर आपका घर चलाता होगा, हमारे घर नहीं चलता। ये हमारा घर बाबा साहब के मान सम्मान से चलता है, हमारा घर भारत संविधान से चलता है। तो हमें गुलामी या किसी के बर्दाश्त की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस इंस्पेक्टर को निलंबित नहीं किया, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल नहीं भेजा, तो युवा शक्ति दल की टीम जिला इटावा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला इटावा की होगी, प्रशासन की, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की होगी। जय भीम साथियों, मेरा नाम एडवोकेट रवि गौतम है और आपका अपना संगठन है युवा शक्ति दल, जो पूरे भारत में काम करता है। हम लोग भारतीय संविधान के द्वारा हर उस वर्ग की मदद करते हैं जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके अधिकारों को रोका जाता है, हनन किया जाता है। और इस सबको करने के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। इस देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है और संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी लोग संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके भेदभाव, तुच्छ मानसिकता की बात करते हैं और अपने जहन में रखते हैं। जिस महापुरुष ने संविधान लिखा, उस महापुरुष की प्रतिमाओं को थाने के अंदर रख करके शर्मसार किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। और यह होता है साथियों मात्र दिल्ली की नाक से 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में थाना है चौबिया और थाना प्रभारी है वहां के जयप्रकाश सिंह। वो अपने थाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को शौचालय में रख करके शर्मसार करते हैं। लोग उस शौचालय में टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं और उसके अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को फेंक दिया जाता है शर्मसार करने के लिए। क्या यह इजाजत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी, जो बात करते हैं संविधान की, जो बात करते हैं अंबेडकर जी की? उनके ही सूबे में उनके कर्मचारी शर्मसार करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा को। अभी मेरी इटावा के SSP से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने 3 लोगों को सस्पेंड किया है, 2 सिपाही, 1 सब इंस्पेक्टर, और जांच चल रही है। शर्म नहीं आती कप्तान साहब को? थाने की जिम्मेदारी थाने के प्रभारी पे होती है। जो व्यक्ति अपने थाने को नहीं संभाल सकता, वो थाने के अंदर आदमी जो अंतर्गत जनता आती है उनको क्या संभालेगा? डूब के मर जाना चाहिए इंस्पेक्टर को कि जिस संविधान की बदौलत उन्हें नौकरी मिली, जिस संविधान की बदौलत उन्हें जीने का अधिकार मिला, जिस संविधान की बदौलत उनके मान सम्मान मिला देश में, उनकी प्रतिमा को शौचालय में डाल दिया गया। और कप्तान साहब मेरी बात सुन लें कि थाने से आपका घर चलता होगा, इंस्पेक्टर आपका घर चलाता होगा, हमारे घर नहीं चलता। ये हमारा घर बाबा साहब के मान सम्मान से चलता है, हमारा घर भारत संविधान से चलता है। तो हमें गुलामी या किसी के बर्दाश्त की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस इंस्पेक्टर को निलंबित नहीं किया, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल नहीं भेजा, तो युवा शक्ति दल की टीम जिला इटावा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला इटावा की होगी, प्रशासन की, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की होगी। और मेरा कहना है योगी आदित्यनाथ से कि आप जिस कुर्सी बैठे हैं भारतीय संविधान की बदौलत है। आपके कर्मचारी आपकी नाक के नीचे बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश की 150 करोड़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो हम अपनी पूरी टीम के साथ कप्तान का घर, कप्तान का ऑफिस और थाने को घेरने काम करेंगे। उसमें कुछ भी होता है, चाहे आगजनी हो अपने मान सम्मान के लिए, चाहे हमें मरना पड़े अपने मान सम्मान के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए, तो हम मरेंगे। और हम